गांव में रहने वाला भोला अपने नाम की तरह सीधा सादा था, लेकिन एक कमी थी। वो दुनिया का सबसे बड़ा कंजूस आदमी माना जाता था। एक दिन वो अपनी पत्नी जमुना के साथ सब्जी मंडी गया। टमाटर का भाव सुनकर उसके होश उड़ गए। 120 रुपए किलो? अरे भाई, टमाटर बेच रहे हो या शहर में फ्लैट? पूरी मंडी हंस पड़ी। सब्जी वाला हल्कू बोला, लेना है तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। भोला गुस्से से लाल हो गया। उसे नहीं पता था कि इसी दिन उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अगले दिन सुबह सुबह भोला कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल गया। उसका इरादा लकड़ियां काट कर लाने का था ताकि घर में चूल्हा जल सके। रास्ते भर वो महंगी सब्जियों के बारे में सोचता रहा। उसे लग रहा था कि अगर ऐसे ही दाम बढ़ते रहे तो एक दिन सब्जियां अमीर लोगों की चीज बन जाएंगी। लकड़ियां काटने के बाद जब वो वापस लौट रहा था, तभी उसकी नजर रास्ते के किनारे पड़ी एक लाल रंग की पोटली पर गई। पोटली ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने जल्दबाजी में गिरा दी हो। भोला इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। अरे ये क्या है? अरे वाह, भगवान भी अजीब तरीके से मेहरबान होते हैं। कभी कुछ देते नहीं और जब देते हैं तो सड़क के बीचों बीच रख देते हैं। अब अगर यहाँ पड़ी है तो इसका मतलब जिसके पास थी वो भूल चुका होगा। भोला ने पोटली खोली। अंदर सिर्फ हरे चमकदार बीज थे। बस इतने बड़े सस्पेंस के बाद बीज? अरे भगवान, आपने भी मेरी उम्मीदों के साथ खेलना सीख लिया है। मैं सोच रहा था सोने के सिक्के होंगे। लेकिन रुको, ये बीज थोड़े अलग लग रहे हैं। इतने चमकदार बीज मैंने पहले कभी नहीं देखे। हो सकता है किसी खास पौधे के हों। अगर मुफ्त में मिले हैं तो उगाकर देख लेते हैं, नुकसान क्या है। भोला उन बीजों को जेब में डालकर खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि ये साधारण बीज नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी बदलने वाले बीज थे। घर पहुंचते ही भोला ने सबसे पहले अपनी पत्नी जमुना को आवाज लगाई। अरे जमुना, जल्दी बाहर आओ। आज मैं ऐसी चीज लेकर आया हूँ जिसे देखकर तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। हे भगवान, पिछली बार भी आप यही बोले थे और बाद में पता चला कि 5 रुपए सस्ते आलू लेकर आए थे। पहले बाहर आओ तो सही। वो रसोई में रोटियां बना रही थी। जमुना बाहर आई। अब क्या उठा लाए जंगल से? भोला ने जेब से लाल पोटली निकाली और उसके सामने खोल दी। ये क्या है? बीज है। अब हमारी किस्मत बदलने वाली है। बीज देखकर आपको किस्मत बदलती दिखाई दे रही है? बिल्कुल। बड़े लोग कहते हैं कि हर बड़ी चीज एक छोटे बीज से शुरू होती है। बड़े लोग ये भी कहते हैं कि सड़क पर पड़ी चीज नहीं उठानी चाहिए। तुम हर बात में डर क्यों ढूंढती हो? क्योंकि तुम हर बात में फायदा ढूंढते हो। देख लेना, एक दिन यही बीज हमें अमीर बना देंगे। और अगर इनमें से घास उग गई तो हमारी बकरी खुश हो जाएगी। जमुना, मुझे पूरा यकीन है कि ये कोई खास बीज है।
आपको तो हर चीज खास लगती है। नहीं, सच में सोचो, अगर इनमें से टमाटर निकले तो हम टमाटर खाएंगे। और अगर प्याज निकली तो प्याज खाएंगे। और अगर टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, गाजर सब निकल आए तो डॉक्टर को दिखाएंगे कि आपको इतने बड़े बड़े सपने क्यों आ रहे हैं। तुम मजाक उड़ाओ, लेकिन याद रखना, बड़े सपने देखने वाले ही बड़े आदमी बनते हैं। और ज्यादा सपने देखने वाले अक्सर सुबह देर से उठते हैं। जमुना ने माथा पकड़ लिया। उसे लग रहा था कि उसका पति फिर कोई नई मुसीबत घर ले आया है। शाम होते होते दोनों ने आंगन में एक छोटा सा हिस्सा साफ किया और उन बीजों को मिट्टी में बो दिया। भोला उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे कोई किसान नहीं, बल्कि कोई राजा अपना खजाना जमीन में छुपा रहा हो। रात हो गई, दोनों सोने चली गई, लेकिन भोला देर तक जागता रहा। उसकी आंखों में नींद कम और सपने ज्यादा थे। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही भोला की आंख खुल गई। वह सीधे आंगन की तरफ भागा और फिर वह जहां खड़ा था वहीं का वहीं जम गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे अरे अरे, जमुना, जमुना जल्दी बाहर आओ। अगर आज नहीं आई ना तो जिंदगी भर पछताओगी। जमुना घबराकर बाहर दौड़ी। क्या हुआ? सांप निकल आया क्या? सांप नहीं, चमत्कार निकल आया है। जमुना ने सामने देखा और उसके भी होश उड़ गए। जहां कल छोटे छोटे बीज बोए गए थे, वहां आज विशाल हरे पौधे खड़े थे और उन पर लगी थी लाल टमाटर, हरी शिमला मिर्च, ताजी गाजर, प्याज और न जाने कितनी सब्जियां। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा था ना, मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूँ। किस्मत खुद चलकर मेरे पास आती है। किस्मत नहीं, मुझे लग रहा है कोई बहुत बड़ी कहानी शुरू होने वाली है। कहानी नहीं जमुना, अब शुरू होगा हमारा सुनहरा भविष्य। लेकिन भोला नहीं जानता था कि ये पौधे जितनी खुशियां लेकर आई थी, उतनी ही बड़ी मुसीबतें भी उनके पीछे पीछे आने वाली थी। भोला और जमुना अभी भी उन पौधों को हैरानी से देख रहे थे। दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक रात में इतने बड़े पौधे उग सकते हैं। भोला ने आगे बढ़कर एक बड़ा लाल टमाटर तोड़ा। देखो जमुना, ऐसा टमाटर मैंने जिंदगी में नहीं देखा। इतना बड़ा कि इससे 2 लोगों का पेट भर जाए। पहले घर ले चलो, बाद में भाषण देना। जैसे ही भोला टमाटर लेकर पीछे हटा, दोनों की नजर फिर पौधे पर गई और वहां देखकर दोनों दंग रह गए। टमाटर की जगह दूसरा टमाटर उग चुका था। तुमने देखा? मैंने देखा नहीं। मैं तो अभी भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हुआ कैसे। भोला ने फिर एक टमाटर तोड़ा। कुछ ही सेकंड में दूसरा उगाया, फिर तीसरा, फिर चौथा। हे भगवान, इसका मतलब ये पौधे कभी खाली नहीं होंगे। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। और मुझे बहुत ठीक लग रहा है। अब हमें कभी सब्जी खरीदनी नहीं पड़ेगी। पूरा दिन भोला उन पौधों के पास बैठा रहा। उसके दिमाग में अब नई नई सपने आने लगे थे। जमुना, सोचो अगर ये सब्जियां बेचनी शुरू कर दें तो? खाने के लिए रखो पहले। अरे खाना तो मुफ्त में मिलता रहेगा। मैं व्यापार की बात कर रहा हूँ। कौन सा व्यापार? आज तक मैं ग्राहक था, अब दुकानदार बनूंगा। और दुकान कहाँ लगेगी? बाजार के बीचों बीच।
और अगर किसी ने पूछा कि सब्जियां कहाँ से लाते हो, कह दूंगा मेहनत से। लेकिन मेहनत तो पौधे कर रहे हैं। अरे पौधे भी तो मेरे आंगन में है। जमुना समझ गई थी कि अब भोला के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, पैसा। अगले दिन भोला ने एक छोटा ठेला लगाया और बाजार पहुंच गया। ठेले पर ताजी सब्जियां देखकर लोग रुकने लगे। अरे भाई, टमाटर कितने के हैं? सिर्फ 70 रुपए किलो। क्या? बाकी सब तो 120 में बेच रहे हैं। मैं तो वहीं से खरीद लूं। नहीं नहीं, तोलो। कुछ ही देर में भीड़ लग गई। लोग बोरी भर भर कर सब्जियां खरीदने लगे। धीरे धीरे भाई, सबको मिलेगा। इतनी भीड़ तो मेले में भी नहीं देखी। आज समझ आया कि सस्ती चीज का असली सम्मान क्या होता है। शाम तक ठेला खाली हो चुका था। भोला ने पैसे गिने। इतने पैसे उसने एक दिन में कभी नहीं कमाए थे। बाजार के दूसरे दुकानदारों के चेहरे उतर चुके थे। सबसे ज्यादा परेशान थे भक्कड़ और टिल्लू। कुछ तो गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ है। इतने कम दाम पर बेचकर भी फायदा कैसे कमा रहा है? मुझे तो लगता है जरूर कोई राज छिपा रहा है, और वो राज हमें पता करना होगा। दोनों ने उसी समय भोला पर नजर रखने का फैसला कर लिया। उस रात भक्कड़ और टिल्लू चुपके से भोला के घर के पास पहुंचे। दोनों दीवार के पीछे छिप गए। अगर पकड़े गए तो कह देंगे रास्ता भूल गए थे। रात के 12 बजे तो कह देंगे नींद में चलने की बीमारी है। तभी भोला और जमुना आंगन में आए। उन्होंने पौधों से सब्जियां तोड़नी शुरू की। भक्कड़ और टिल्लू ध्यान से देखने लगे और फिर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। भाई देखा, मैं देख रहा हूँ लेकिन यकीन नहीं कर पा रहा। जैसे ही एक टमाटर तोड़ा गया, उसकी जगह दूसरा उगाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पौधे नहीं है तो क्या है? चलता फिरता खजाना है। भक्कड़ की आंखों में लालच चमकने लगा। कल रात हम ये पौधे चुरा लेंगे, फिर पूरा बाजार हमारा होगा। लेकिन दोनों को नहीं पता था कि ये साधारण पौधे नहीं थे, और जो भी इन्हें चुराने की कोशिश करता था, उसकी किस्मत बदल जाती थी। पूरी रात भक्कड़ और टिल्लू को नींद नहीं आई। उनके दिमाग में बस वही जादुई पौधे घूम रहे थे। एक ऐसा पौधा जो कभी खत्म नहीं होता, एक ऐसा पौधा जिससे बिना मेहनत के पैसा कमाया जा सकता था, और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा पौधा जो पूरे बाजार पर राज कर सकता था। आधी रात होते ही दोनों चुपके से भोला के घर के पीछे पहुंच गए। सुन टिल्लू, आज के बाद हमारी जिंदगी बदलने वाली है। भाई मुझे तो डर लग रहा है। वो पौधे कुछ अलग ही लग रहे थे। डरपोक कहीं का। अमीर बनने के लिए थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन अगर पकड़े गए तो कह देंगे पौधों को देखने आए थे। रात के 12 बजे तू सवाल बहुत पूछता है। दोनों दीवार फांद कर अंदर कूद गए। आंगन में चांदनी फैली हुई थी और बीच में खड़े थे वो रहस्यमयी पौधे। भक्कड़ ने हिम्मत करके एक पौधे को पकड़ लिया। अरे ये तो हिल भी नहीं रहा। धीरे भाई, धीरे क्या, अब देख मैं कैसे निकालता हूँ। उसने पूरी ताकत से पौधा खींचा। अचानक पौधे की शाखाएं हिलने लगीं। भाई ये हिल रहा है।
अगले ही पल एक लंबी शाखा निकली और सीधे फक्कड़ के पैर से लिपट गई। ये क्या कर रहा है? मैंने कहा था ना कुछ गड़बड़ है। बचाओ टिल्लू, मुझे बचा। मैं कैसे बचाऊं? कुछ ही सेकंड में कई शाखाएं निकल आईं। उन्होंने फक्कड़ को कसकर जकड़ लिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। शाखाओं ने फक्कड़ को खींचकर पौधे के अंदर समा लिया और वो गायब हो गया। टिल्लू की हालत खराब हो गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो पूरी ताकत से गांव की तरफ भागा। हे भगवान, ये पौधा नहीं है, ये तो राक्षस है। मेरे भाई को खा गया। भागते भागते वो गांव के बाहर पहुंच गया। तभी सामने उसे एक युवक दिखाई दिया। सफेद कपड़े, कंधे पर झोला और चेहरे पर अजीब सी शांति। इतनी रात को कहां भागी जा रहे हो? बचाओ बचाओ, भूतिया पौधे से। तो आखिरकार वो बीज मिल ही गए। जानते हो उनके बारे में? अर्जुन मुस्कुराने लगा। शायद तुमसे ज्यादा। मेरा भाई पौधे के अंदर चला गया है। उसने पौधा चुराने की कोशिश की होगी। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वही उनकी पहली सजा होती है। अब टिल्लू पूरी तरह हैरान था। अर्जुन टिल्लू को लेकर सीधे भोला के घर पहुंचा। सुबह होने वाली थी। भोला और जमुना अभी सो रहे थे। अर्जुन ने दरवाजा खटखटाया। कौन है भाई? सुबह सुबह क्यों परेशान कर रहे हो? मुझे उन पौधों से मिलना है जिन्हें तुमने जंगल से मिले बीजों से उगाया है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वे बीज मेरे परिवार के हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि जिन पौधों को तुम अपना भाग्य समझ रही हो, वे एक बहुत पुराने रहस्य का हिस्सा हैं। और अगर मैं उन्हें वापस ना करूं तो फिर सिर्फ तुम्हारा नहीं, पूरे गांव का नुकसान होगा। अर्जुन की बातें सुनने के बाद पहली बार भोला के मन में डर पैदा हुआ। जिस पौधे को वो अपनी किस्मत समझ रहा था, वही पौधा अब पूरे गांव के लिए खतरा बन चुका था। रात गहरा चुकी थी। आंगन में खड़े जादुई पौधे अजीब हरी रोशनी छोड़ रहे थे। हवा भारी हो चुकी थी और अचानक पूरा आंगन कांपने लगा। भोला, ये क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। तभी पौधों की सबसे बड़ी बेल जमीन से निकलकर आसमान तक पहुंच गई। समय खत्म हो रहा है इन पौधों को वापस भेजने का। तभी पौधों के बीच से एक भारी आवाज गूंजी। लालच हर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन। कौन हो तुम? मैं वही शक्ति हूँ जिसने इन बीजों को जन्म दिया था। भोला, अब सच जानने का समय आ गया है। ये पौधे कभी जादुई नहीं थे। इनकी शक्ति सिर्फ इंसानों की परीक्षा लेने के लिए थी। जिस इंसान के मन में लालच होता है, ये उसकी कमजोरी को बढ़ा देते हैं। भोला चुप हो गया। उसे याद आया कैसे वो पहले सिर्फ घर के लिए सब्जियां चाहता था, फिर दुकान, फिर पैसा, फिर बाजार पर राज और फिर पूरे जिले में सबसे अमीर आदमी बनने का सपना। तो ये सब मेरी वजह से हुआ? भोला की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे धीरे पौधों के सामने जाकर खड़ा हो गया। मैं मानता हूँ, गलती मेरी थी। मुझे लगा था कि बिना मेहनत के मिली चीज मुझे खुश कर देगी, लेकिन उसने मुझे लालची बना दिया। मैंने मेहनत छोड़ दी, मैंने संतोष छोड़ दिया, मैंने इंसानियत तक छोड़ दी। अगर इन पौधों को खत्म करने के लिए मुझे सब कुछ छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ता हूं।
अगर मुझे फिर से गरीब बनना पड़े तो मैं बनूंगा, लेकिन मेरे गांव को नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे ही भोला ने ये बात कही, पौधों की चमक कम होने लगी, हरी रोशनी धीरे धीरे मिटने लगी, बेलें वापस जमीन में जाने लगी। कुछ ही मिनटों में सारे पौधे गायब हो गए। आंगन फिर वैसा ही हो गया जैसा पहले था। न कोई जादू, न कोई रहस्य, न कोई हरी रोशनी। अर्जुन जंगल की तरफ चला गया और कुछ ही देर में अंधेरे में गायब हो गया। कई साल बाद भोला की मेहनत से उगाई गई सब्जियां पूरे इलाके में मशहूर हो गईं। लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देने लगे और जब भी कोई बिना मेहनत अमीर बनने का सपना देखता तो गांव वाले भोला की कहानी सुनाते, क्योंकि भोला ने सीखा था मुफ्त में मिला जादू कुछ दिन का सुख देता है, लेकिन मेहनत से मिली सफलता पूरी जिंदगी का सम्मान देती है। एक छोटे से गांव में मिट्टी से बना एक साधारण सा घर था। उसी घर में रहती थी सुमित्रा और उसका बेटा राहुल। राहुल के पिता का कई साल पहले देहांत हो चुका था। तब से सुमित्रा ने दूसरों के घरों में काम करके अपने बेटे को पाला था। राहुल बचपन से ही मेहनती और जिम्मेदार लड़का था। अब वो जवान हो चुका था और जंगल से लकड़ियां काटकर बेचने का काम करता था। उसकी कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता। सुमित्रा अक्सर उसे जाती हुई देखती और भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरे बेटे की मेहनत जरूर रंग लाना। उस रात बाहर हल्की बारिश हो रही थी। मिट्टी की खुशबू पूरे आंगन में फैल गई थी। राहुल लकड़ियां बेचकर लौटा था और चुपचाप बैठा अपनी माँ के लिए रोटी बना रहा था। सुमित्रा उसे बड़े प्यार से देख रही थी। कुछ देर बाद उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा राहुल, तेरे पिताजी को इस दुनिया से गए कितने साल हो गए। मैंने तुझे बड़ी मुश्किलों में पाला है। कितनी बार भूखी सोई हूँ, कितनी बार दूसरों के ताने सुने हैं, लेकिन कभी तुझे तकलीफ नहीं होने दी। अब मेरी उम्र भी ढलने लगी है बेटा। हाथ पैर पहले जैसे नहीं चलते। रसोई का थोड़ा सा काम करती हूँ तो सांस फूलने लगती है। कई बार सोचती हूँ अगर मुझे कुछ हो गया तो तेरा क्या होगा। राहुल तुरंत बोला, माँ, ऐसी बातें मत किया करो। आप ही तो मेरी दुनिया हो। सुमित्रा की आंखें भर आईं। नहीं बेटा, जिंदगी का भरोसा नहीं होता। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तेरे सिर पर किसी अपने का हाथ हो, तेरी शादी हो जाए, घर में बहू आ जाए, ताकि मुझे भी लगे कि मेरा बेटा अब अकेला नहीं है। राहुल हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। माँ, सिर्फ उम्र हो जाने से शादी थोड़ी ना कर ली जाती है। मेरे पास ना बड़ा घर है, ना अच्छा कारोबार। मैं तो बस जंगल से लकड़ियां काटकर किसी तरह घर चला रहा हूँ। ऐसे में कौन अपनी बेटी देगा मुझे? सुमित्रा ने उसकी सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, इंसान की पहचान उसके पैसों से नहीं, उसके संस्कारों से होती है। तू मेहनती है, ईमानदार है, सच्चा है। भगवान ऐसे लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ता।
राहुल भावुक हो गया। मैं वादा करता हूँ माँ, एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि आपको किसी चीज की कमी नहीं रहने दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहता हूँ। बस खुश रह बेटा, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। अगली सुबह राहुल कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे उसका दोस्त आकाश मिल गया। आकाश बोला, राहुल, मेरे घर पूजा है, मुझे बहुत सारी लकड़ियां चाहिए। राहुल खुशी से भर गया। आज पहली बार उसे लगा कि शायद उसकी किस्मत बदलने लगी है। राहुल पूरे दिन जंगल में मेहनत करता रहा। उसने मजबूत और सूखी लकड़ियां काटी। लकड़ियां सिर पर रखकर जब वह गांव लौटा तो उसके चेहरे पर थकान कम और खुशी ज्यादा थी। आकाश ने उसे मेहनत का अच्छा पैसा दिया। राहुल घर पहुंचते ही खुश होकर बोला, माँ, आज मुझे बहुत अच्छा काम मिला। अगर पिताजी आज होते तो कितना अच्छा होता। देखा बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उस रात खाना बनाते समय राहुल अपने पिता को याद करने लगा। उसकी आंखें भर आईं। सुमित्रा ने उसके सिर पर हाथ रखा। तेरे पिताजी तुझ पर गर्व करते बेटा। अगले दिन दीनदयाल चाचा उसके घर आए। उन्होंने कहा, राहुल बेटा, मुझे भी लकड़ियां चाहिए। राहुल ने तुरंत हामी भर दी। दीनदयाल चाचा गांव के सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने राहुल से कहा, तू बिल्कुल अपने पिता जैसा ईमानदार है। दीनदयाल चाचा ने सुमित्रा से कहा, अब राहुल की शादी कर दो। मैं भी यही चाहती हूँ। लेकिन राहुल अब भी अपने सपनों को पूरा करने में लगा था। राहुल का सपना सिर्फ लकड़ियां काटना नहीं था। वो चाहता था कि एक दिन उसका अपना बड़ा लकड़ी का कारोबार हो। वो अक्सर सोचता, एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि माँ को कभी दुख नहीं होगा। दिन गुजरते गए। राहुल हर रोज पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। अब गांव के कई लोग उससे लकड़ियां लेने लगे थे। उसकी ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। सुमित्रा अब ज्यादा बीमार रहने लगी थी। राहुल काम पर जाता तो वो घर में अकेली रह जाती। इसीलिए वो रोज राहुल से शादी की बात करती। धीरे धीरे राहुल का मन भी बदलने लगा। एक सुबह राहुल को रास्ते में एक अजनबी बूढ़ा मिला। उसने कहा, क्या तुम ही राहुल हो? मैंने तुम्हारी ईमानदारी के बारे में बहुत सुना है। राहुल को लकड़ियों का बड़ा काम दिया। बूढ़े आदमी ने राहुल से कहा, मैं तुम्हें मेहनतानी से 10 गुना ज्यादा पैसे दूंगा। लेकिन राहुल ने मना कर दिया। बूढ़ा आदमी मुस्कुरा दिया। जब राहुल लकड़ियां लेकर बूढ़े आदमी के घर पहुंचा, तो बूढ़ा बहुत खुश हुआ। उसने कहा, असल में ये तुम्हारी परीक्षा थी। राहुल हैरान रह गया। बूढ़े आदमी ने राहुल को अपने आंगन में बिठाया। उसके चेहरे पर संतोष दिखाई दे रहा था। वो धीरे से बोला, बेटा राहुल, मैंने जिंदगी में बहुत लोग देखे हैं, अमीर भी, गरीब भी, चालाक भी और धोखेबाज भी, लेकिन तेरे जैसा सच्चा इंसान बहुत कम देखा है। चाचा जी,
मैं एक साधारण लकड़हारा हूँ। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। यही तो तेरी सबसे बड़ी खूबी है बेटा। तेरे पास ईमानदारी है, मेहनत है और सबसे बड़ी बात, तेरे अंदर इंसानियत है। मुझे अपनी बेटी के लिए बस ऐसा ही लड़का चाहिए था। असल में मैं पिछले कई महीनों से अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ, लेकिन आजकल लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए। कोई संस्कार नहीं देखता, कोई मेहनत नहीं देखता, हर कोई बस दहेज और लालच में अंधा हो चुका है। लेकिन चाचा जी, मैं अभी अपने सपनों को पूरा करने में लगा हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक दिन मेरा अपना बड़ा कारोबार हो। मैं अपनी माँ को सारी खुशियां देना चाहता हूँ। बेटा, सपने कभी अकेले पूरे नहीं होते, उन्हें पूरा करने के लिए अपनों का साथ भी चाहिए होता है। मेरी बेटी तेरी हर संघर्ष में तेरे साथ खड़ी रहेगी और जहां तक कारोबार की बात है, मैं खुद तेरे सपनों को पूरा करने में मदद करूंगा। आप मेरे लिए इतना सब क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि मुझे तुझ में अपना बेटा दिखाई देता है राहुल, और मैं अपनी बेटी को ऐसे इंसान के हाथों सौंपना चाहता हूँ जो उसे जिंदगी भर खुश रख सके। राहुल भावुक हो गया। उसे अपनी माँ की बातें याद आने लगी। वो धीरे से बोला, अगर मेरी माँ इस रिश्ते से खुश होंगी तो मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। मेरा सपना है कि मैं लकड़ियों का बड़ा कारोबार शुरू करूं। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बेटा। मैं तुम्हारे सपने को पूरा करने में मदद करूंगा। राहुल की आंखों में खुशी चमक उठी। जब राहुल ने घर जाकर ये बात माँ को बताई तो सुमित्रा खुशी से रो पड़ी। भगवान ने मेरी सुन ली बेटा। कुछ दिनों बाद राहुल की मुलाकात बूढ़े आदमी की बेटी नंदिनी से हुई। नंदिनी बहुत सरल और संस्कारी लड़की थी। उसने राहुल से कहा, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। राहुल शर्माते हुए मुस्कुरा दिया। धीरे धीरे राहुल और नंदिनी के बीच बातचीत बढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे को समझने लगे। नंदिनी को राहुल की सादगी बहुत पसंद आई। गांव वाले अब राहुल की तारीफ करते नहीं थकते थे। देखना, एक दिन राहुल बहुत बड़ा आदमी बनेगा। कुछ समय बाद राहुल और नंदिनी की सगाई हो गई। सुमित्रा की खुशी का ठिकाना नहीं था। बूढ़े आदमी ने राहुल की मदद से लकड़ियों का छोटा कारोबार शुरू करवाया। अब राहुल सिर्फ लकड़ियां काटता नहीं था, बल्कि उन्हें गांव-गांव सप्लाई भी करने लगा। राहुल अब पहले से ज्यादा व्यस्त रहने लगा, लेकिन उसने कभी अपनी माँ की सेवा करना नहीं छोड़ा। पूरा गांव शादी की तैयारी में जुट गया। सुमित्रा हर रोज भगवान को धन्यवाद देती। शादी के करीब आते ही राहुल थोड़ा घबराने लगा। क्या मैं नंदिनी को खुश रख पाऊंगा? सुमित्रा ने कहा, बेटा, सच्चा इंसान अपनी पत्नी को हमेशा खुश रखता है। आखिर वो दिन आ गया। पूरा गांव रोशनी से जगमगा उठा। राहुल और नंदिनी का विवाह धूमधाम से हुआ। नंदिनी के घर आने से सुमित्रा का अकेलापन खत्म हो गया। अब घर में फिर से हंसी गूंजने लगी। राहुल ने शादी के बाद भी मेहनत करना नहीं छोड़ा। वो दिन रात अपने कारोबार को बढ़ाने में लगा रहा। एक दिन शहर से एक व्यापारी आया। उसने राहुल को बहुत बड़ा ऑर्डर दिया। राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब राहुल का कारोबार तेजी से बढ़ने लगा। उसने गांव के कई बेरोजगार लोगों को काम देना
शुरू कर दिया। कुछ लोग राहुल की तरक्की से जलने लगे। उन्होंने उसके खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। एक रात अचानक गांव में तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। आसमान में बिजली चमक रही थी। राहुल अपने गोदाम की चिंता में बार-बार बाहर झांक रहा था। तभी अचानक गांव में शोर मच गया। आग आग लग गई। राहुल घबराकर बाहर भागा। उसका पूरा लकड़ियों का गोदाम आग की लपटों में जल रहा था। राहुल चीख पड़ा। वो आग बुझाने के लिए दौड़ा, लेकिन लपटें बहुत भयानक थी। गांव वाले भी पानी लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राहुल जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, मेरी सारी मेहनत सब खत्म हो गया। नंदिनी उसके पास आई। हिम्मत रखिए राहुल जी। मैंने कितने साल मेहनत की थी नंदिनी, कितने सपने देखे थे। माँ के लिए बड़ा घर, तुम्हारे लिए खुशियां, हमारी बेटी का भविष्य, सब जलकर राख हो गया। नहीं, आपकी मेहनत कभी राख नहीं हो सकती। जो इंसान अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचा है, वो फिर से सब हासिल कर सकता है। भगवान ने शायद आपकी परीक्षा लेने का फैसला किया है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप फिर से खड़े होंगे। अगर तुम मेरा साथ न देती नंदिनी, तो शायद मैं आज टूट जाता। पति पत्नी सिर्फ खुशियों में साथ नहीं रहते राहुल जी। मुश्किल समय में जो साथ खड़ा रहे, वही असली रिश्ता होता है। राहुल ने आसमान की ओर देखा। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी माँ की आवाज उसके कानों में गूंज रही हो। मेहनती इंसान कभी हारता नहीं बेटा। राहुल धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखों में फिर से उम्मीद दिखाई देने लगी। मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे कितनी बार गिरना पड़े, मैं फिर से खड़ा होऊंगा। नंदिनी ने उसका हौसला बढ़ाया। हार मत मानिए, आपने मेहनत से सब पाया है। गांव वाले राहुल के साथ खड़े हो गए। सबने मिलकर उसका नुकसान पूरा करने में मदद की। राहुल ने हार नहीं मानी। उसने फिर से मेहनत शुरू कर दी। कुछ ही महीनों में उसका कारोबार पहले से भी ज्यादा बड़ा हो गया। अब लोग उसे सम्मान से देखती थी। सुमित्रा अक्सर भगवान से कहती, आज मेरे पति जहां भी होंगे अपनी बेटी पर गर्व कर रहे होंगे। कुछ समय बाद नंदिनी ने राहुल को खुशखबरी दी, आप पिता बनने वाले हैं। राहुल खुशी से रो पड़ा। अब राहुल पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। उसे अपने आने वाले बच्चे का भविष्य सुरक्षित करना था। कुछ महीनों बाद नंदिनी ने एक प्यारी बेटी को जन्म दिया। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। सुमित्रा अपनी पोती को गोद में लेकर रो पड़ी। भगवान ने मेरी जिंदगी पूरी कर दी। धीरे धीरे राहुल गांव का सबसे बड़ा लकड़ी व्यापारी बन गया। उसका सपना आखिरकार पूरा हो चुका था। राहुल ने कभी अपने पुराने दिन नहीं भूले। वो गरीबों की मदद करने लगा। अब गांव वाले राहुल को गर्व से देखते थे। वो गांव का सबसे सम्मानित इंसान बन चुका था।